कर्म और भाग्य का संबंध भारतीय दर्शन, आध्यात्मिकता और धार्मिक विचारधारा में एक गहरी चर्चा का विषय रहा है। भाग्य को आमतौर पर मनुष्य के पूर्व जन्मों के कर्मों या नियति के प्रभाव के रूप में देखा जाता है। वहीं कर्म को हमारे वर्तमान जीवन में किए गए कार्यों और प्रयासों का परिणाम माना जाता है। ये सवाल कि क्या कर्म से भाग्य बदला जा सकता है, इस पर निर्भर करता है कि हम कर्म और भाग्य को किस दृष्टिकोण से समझते हैं। कर्म का महत्व। भारतीय दर्शन के अनुसार कर्म का अर्थ है कार्य, प्रयास और जिम्मेदारी। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह विचार इस तथ्य को उजागर करता है कि कर्म ही जीवन का मुख्य आधार है। यदि हम अपने कर्मों को सही दिशा में केंद्रित करें, तो हम अपनी परिस्थितियों को बदलने में सक्षम हो सकते हैं। भाग्य का स्वरूप। भाग्य को अक्सर स्थिर और अपरिवर्तनीय माना जाता है। इसे जन्म, समय, स्थान और परिस्थितियों का संयोजन कहा जाता है, जो हमारे नियंत्रण से बाहर होते हैं। हालांकि भाग्य का यह अर्थ नहीं है कि हम पूरी तरह असहाय हैं। भाग्य केवल वह प्रारंभिक स्थिति है जो हमें जीवन में मिलती है, लेकिन इसके बाद का सफर हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। कर्म और भाग्य का संबंध। भाग्य और कर्म का संबंध सीधा और परस्पर है। भाग्य हमें प्रारंभिक अवसर और परिस्थितियां प्रदान करता है, लेकिन इन अवसरों का उपयोग या दुरुपयोग पूरी तरह हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति निर्धन परिवार में जन्म लेता है, तो यह उसका भाग्य हो सकता है। लेकिन अगर वह अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से सफलता प्राप्त करता है, तो यह उसके कर्म का परिणाम होगा। वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। मनोविज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि मनुष्य के प्रयास और सकारात्मक सोच उसके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। जब हम अपने कार्यों में अनुशासन, समर्पण और धैर्य रखते हैं, तो हम अपने भविष्य को आकार देने में सक्षम होते हैं। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण इस विचार को और मजबूत करता है कि भाग्य केवल एक प्रारंभिक बिंदु है, जिसे कर्म से बदला जा सकता है।